एक दिन मैं स्कूल जा रहा था, मेरे मामा मुझे रास्ते में मिल गए। उन्होंने देखा, अरे तुम ऐसे ही स्कूल जाता है, जूते वूते नहीं है? तो उस समय उन्होंने कैनवास के जूते खरीद के मुझे पहना दिए। अब उस समय तो शायद वो 10-12 रुपए में आते होंगे। सुना दोस्तों, अब देश में दो चीजें कभी खत्म नहीं होंगी, एक महंगाई, दूसरे हमारे साहब जी का भाषण। हर जगह ऐसे ही बातें सुनने को मिलेंगी कि लगता है अगले दिन भारत सुपर पावर बन जाएगा। लेकिन डीजल पेट्रोल का रेट देखकर लगता है कि सुपर पावर तो नहीं, मगर पावर कट में जरूर चले जाएंगे। सही पकड़े हैं। क्योंकि हमारे साहब जी खुद ही बता रहे हैं कि वो बचपन से ही दूसरों के आंखों में धूल झोंक कर चूना लगाते थे और चूना लगाने में उन्हें महारत हासिल है। और हमारे साहब जी के हिसाब से विकास की गाड़ी बड़ी तेज दौड़ रही है, बस सिर्फ जनता की जेब से तेल थोड़ा ज्यादा खींच रही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बताओ, साहब जी ने कहा था 2014 में कि अच्छे दिन आएंगे और आज 2025 चल रहा है, पर अभी अच्छे दिन उतने ही दूर हैं जितना आम आदमी का विदेश घूमने का सपना। और अब राजनीति में विकास नहीं, जूतों की ब्रांडिंग हो रही है। जनता पूछ रही है सरकार कैनवास की बनी है या जूतों की। न भूखमरी पर चर्चा, न नौकरी का जिक्र, जूते का मटेरियल बना राजनीति का चित्र। गरीबों के पैर में जूते नहीं, पर भाषण में कैनवास का है फिक्र। क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। बताओ, अब 2014 में एआई और 2025 में मोदी जी के पुराने वादे, और अब जमाना एआई का आ गया है, पर मोदी जी अभी भी 2014 वाले वादों की रील चला रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि नया क्या मिलेगा, और साहब जी सोच रहे हैं कि पुराना कब तक बेचा जा सकता है। इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए कहते हैं कि देश संभालने चले थे पर जूतों में अटक गए। अच्छे दिनों के सपने थे, वो भी धूल में अटक गए। और भाषण में था बिजली पानी सस्ता पेट्रोल, पर मिला क्या? कैनवास के जूतों का रोल। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। बिट्टू सिखेड़ा आज आपके चैनल के माध्यम से एक चेतावनी और एक घोषणा करता हूं कि जो भी कोई संगठन या व्यक्ति या ट्रस्ट औरंगजेब की कब्र को ध्वस्त करेगा, मैं अपनी जमीन में से 5 बीघे जमीन गांव सिखेड़ा में उस ट्रस्ट को, उस आदमी को दान करूंगा। सुना दोस्तों, ऐसी बकवास पर भी जब लोग नारा लगाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि भक्तों की संख्या काफी बढ़ चुकी है। और ये खुद क्यों नहीं कर लेते? अपनी जमीन अपने पास रखें, जमीन भी बचेगी और काम भी हो जाएगा। बताओ, यहाँ कितने लोग भूखे मर रहे हैं, उनके लिए 10 रुपए तक नहीं निकलेगा, और ये 5 बीघा जमीन देने की बात कर रहे हैं। वैसे इनके ऊपर जनता को उकसाने का कोई मुकदमा नहीं बनता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बताओ, बेरोजगारी चरम पर है, व्यापार ठप पड़ा है, महंगाई ऐसी कि गरीबी की थाली में अब सिर्फ आंसू बचा है। पर इनको देखो, इनाम में ऐसे बांट रहे हैं जैसे राम राज लाने के लिए बस कब्र तोड़ना बाकी रह गया था। और मैं तो अब सोच रहा हूँ कि अपना सब काम छोड़ के एक फावड़ा खरीद लूँ, क्योंकि जो कब्र खोदेगा उसे 5 बीघा जमीन मिलेगी। क्या पता 8-10 खोद लूंगा तो मंत्री की कुर्सी तो हमारी पक्की है। ये नेताजी का कैसा फरमान आया, जो कब्र खोदेगा उसे इनाम का वरदान पाया। हम तो सोच रहे थे नौकरी की बात होगी, पर यहाँ तो जमीन ही जमीन की बरसात होगी। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।